थोड़ा गंदा कोको। हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो पिछले कल के सेशन के बाद जो मुझे बैक में स्ट्रेन फील हो रहा था, वो स्ट्रेन इवेंचुअली धीरे धीरे फुल डे में बढ़ता गया एंड रात को जब मैं सो रहा था तो वो बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा था। बट मॉर्निंग में जब उठा तो वो हल्का सा थोड़ा कम था। मतलब जो पेन थी मेरी बैक में वो थोड़ी कम थी। बट जब मैं ब्रेकफास्ट करने बैठा एंड यूजुअली मैं क्रॉस लेग पोजीशन में बैठता हूँ एंड अगर आपके भी बैक में पेन है क्रॉस लेग पोजीशन में वैसे आपको नहीं बैठना चाहिए। तो मैं बैठा था एंड जब मैं उठा तो उठते ही ऐसा हो गया कि लाइक मतलब मुश्किल हो गया मेरे लिए उठना थोड़ी देर के लिए। फिर मैं स्टिफ सा हो गया था एंड एक मन में ये थॉट भी आया कि नहीं आज रेस्ट कर लेता हूँ। बट मे बी कल का मेरा कुछ प्लान बन जाए। कुछ दोस्तों के फोन आए थे कि कहीं पर जाना है, तो rather देन उसको एक एक्सक्यूज बना लूं। आज इतना कुछ है भी नहीं, आज तो मेरा वैसे भी एक फेवरेट सेशन रहेगा फॉर बॉडी का, तो मैंने सोचा चलो चली जाते हैं। तो एंड ये जो पेन है धीरे धीरे होपफुली ठीक हो ही जाएगी, क्योंकि आज मेरा वर्कआउट है कल एंड परसों मेरा 2 दिन ऑफ ही रहेगा। तो होपफुली उसमें मैं रिकवर कर ही जाऊंगा। तो आज मैं अपना वर्कआउट लगाने आया हूँ योल वाले द ड्रीम जिम में। एंड ऑब्वियसली आज मेरा फेवरेट सेशन है। आज लगाऊंगा मैं ओवरहेड प्रेस, देन थोड़े डिप्स, बैक एंड बाइसेप ट्रेन करूंगा। आज वैसे मुझे वर्कआउट भी थोड़ा जल्दी ही करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पर कुछ फंक्शन है मेरे दोस्त के घर पे, मुझे वहां पर भी जाना है। तो ट्राई करूंगा कि फटाफट से वर्कआउट खत्म कर लूं अपना। तो चलो अब लगाते हैं अपने ओवरहेड शोल्डर प्रेस। तो अभी ये वार्म अप हो गए मेरे, अब ये मेन सेट लगाता हूँ। चूल इतनी हो रखी है जीवन में कि बैक पेन है फिर भी 5 किलो बढ़ा रहा हूँ। रीज़न बीइंग ये अभी शायद ये हफ्ता भी हो सकता है या नेक्स्ट वीक, देखूंगा अभी बॉडी रिकवर करती है नहीं तो मैं रीलोड भी करना है मुझे। तो मेरा अभी हो रहा है कि जितना पुश कर सकता हूँ कर लूँ। पिछली बार भी रोज होके ही 5 रेप्स लगे थे एंड आज 5 किलो बढ़ाया है इसने। एटलीस्ट 4 लग जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। थोड़ा सा लास्ट में जर्क ले लूंगा चाहे, बट देखते हैं कैसा आता है। सीन आया है वो भी बाहर को टेढ़ा करके कभी क्या। तो अभी वेट कम करता हूँ फिर लगाता हूँ बाकी के रेस्ट अपने। ओवरहेड शोल्डर प्रेस लगाने के बाद अब लगाऊंगा मैं डिप्स एंड अभी मैंने इसका वार्म अप लगाया तो उसी में मेरी थोड़ी सी स्टिफनेस जो फील हो रही थी। अब आपको भी देख के लगेगा कि ये हर टाइम होता ही रहता है, बट एक्चुअल में ऐसा ही हो रहा है क्योंकि ये शायद अब मैं खींच रहा हूँ जैसे, तो डी लोड का टाइम आ ही गया है, तभी शायद बॉडी हर जगह से रिस्पॉन्स कर रही है कि भाई देख ले क्या करना चाहता है। मतलब बॉडी बोल रही है मतलब कुछ, और मुझे टाइम भी सुनना बहुत ज़रूरी है उसको। तो इसके लगाते हैं सेट, नहीं लगेंगे छोड़ दूंगा, बट कोशिश करूंगा कि पूरे लग जाए। थैंकफुली आ गए। तो मुझे पर्सनली शोल्डर डिप्स में लगाते क्या होता है, जो 1-2 रेप्स हैं उसमें थोड़ी सी जैसे फ्लो बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसके बाद डेप्थ भी आती है एंड कुछ भी अच्छे से हो जाता है। इसके भी अब बाकी सेट लगाता हूँ। सो अभी मेरे डिप्स डन हो गए। अब लगाऊंगा मैं बैक स्नेक एक्सरसाइज थ्रोइंग। बट ये लगाते लगाते मैंने फिर से इसमें भी वेट बढ़ाया। डिप्स में नहीं बढ़ाया था, इसमें बढ़ा रहा हूँ। एंड जब मैं हरकतें करना स्टार्ट कर जाऊँ तो मुझे समझ जाना चाहिए कि बेटा अब थोड़ा डीलोड कर लो। एनीवेज अभी क्योंकि मैं लगा रहा था तो लगाते लगाते मुझे ये काफ़ी हैवी सा फील हो रहा था।
एंड वो चुल खत्म नहीं होती इतनी आसानी से चलो लगाते हैं। एंड जैसे मैं पिछली अपनी वीडियो में भी बता चुका हूँ कि मैं जैसे मसल इम्बैलेंस है, हमेशा लेफ्ट हैंड से हमेशा पुल करता हूँ। होता क्या फिर, अगर मैं पहले राइट से करूँगा तो ये तो लगा लेगा, इस साइड से लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी एंड फॉर्म भी कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा फिर मैं इससे मारते हुए। तो बेटर है कि मैं पहले यहाँ से लगा लूँ, ठीक है, फिर राइट साइड से मैच करवा दूँ उसको। ये भी ठीक था, इजी था। वेट बढ़ा लेता हूँ इसमें। तो अभी बाइसेप करने के बाद हम लगाएंगे हैमर कर्ल्स, फिर करेंगे फार्मर कैरी, और आज का और इस वीक का फाइनल सेशन भी हमारा डन हो जाएगा। तो जैसे मुझे कहीं पर निकलना था, मैं फटाफट एक्सरसाइज लगाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड मैसिव पंप आ रखा है मेरी आंख में, मतलब जो लग जाता था वो भी अब टफ हो रहा है लगाना, क्योंकि आंख टाइट हो रही है। बट लगाना तो पड़ेगा ही। तो डन विद द वर्कआउट, बट अभी फार्मर कैरी नहीं लगाऊंगा क्योंकि बैक पेन एंड वैसे तो आप ये भी सोचोगे कि शोल्डर प्रेस लगाते टाइम तेरी बैक पेन कहाँ गई। तो दो रीजन है, मुझे बैक पेन भी है, सेकेंडली मैं लेट भी हो रहा हूँ। इवन दो वो कहते हैं ना कि जितना लेट होते हो और उतना जल्दी करने की कोशिश करो उतना और लेट हो जाते हैं। तो अभी एक इससे पहले भी मैंने वीडियो शूट की अपनी, और वो कुछ भी इसमें रिकॉर्ड ही नहीं हुआ फोन में, माइक में मेरे। तो मैंने माइक वगैरह भी निकाल दिया है, तो ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ क्योंकि मुझे निकलना भी है। तो आज का सेशन हमारा बढ़िया था, नो रिग्रेट नथिंग। मैं वेट को पुश ही कर रहा था, तो इतना सोच भी नहीं रहा था कि रेप कम लगे। तो क्योंकि मैं वेट इंक्रीज कर रहा था तो रेप कम भी लगेंगे, तो साइकोलॉजिकली मुझे ही लगेगा क्योंकि मैंने वेट इंक्रीज किया है इसलिए मेरे रेप नहीं लग रहे। अब 2 दिन का जो मेरा रेस्ट पीरियड रहेगा उसमें देखेंगे कि मैं डीलोड करूंगा या नहीं। अगर मंडे मॉर्निंग में मेरे को अच्छा फील हुआ तो हम डीलोड नहीं करेंगे, लास्ट वीक पुश करेंगे एंड उसके बाद डीलोड करेंगे। सी यू टुमारो।